हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 10 यानी क्या है सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.3 को आज हम वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम 10.2 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और देखिए, पहले प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी आप अच्छे से सीखे हुए होंगे तो क्वेश्चन एकदम से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए, कुछ फार्मूले हैं जो हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। देखिए, सब इंपॉर्टेंट फार्मूला ये कहता है दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो उनका जो है अदिश गुणनफल, ये कैसा अदिश गुणनफल होता है, उसका सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का मोड डॉट बी का मोड डॉट कोस थीटा। ठीक, ये सूत्र होता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा देखने के लिए। दूसरा देखिए, ये दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हों तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला क्या होता है, जीरो होता है। ये वाला सूत्र देखिए इसी से बना है। अगर लंबवत का मतलब है बीच का कोण थीटा है, जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो ए डॉट बी, ये कोस 90 जीरो हो जाए तो ए डॉट बी वाला कैसा बनेगा, जीरो बन जाए। ये सूत्र भी सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए, एक कंडीशन ये होती है, अगर हम आई की आई से गुणा करते हैं और बराबर जे की जे से गुणा करते हैं और के की के से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वन आता है। ये आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तथा आई डॉट जे की गुणा करेंगे और जे डॉट के करेंगे और के डॉट आई करेंगे, इसका मान कितना होता है, जीरो होता है। यानी समान अभिव्यक्ति करेंगे तो बनाएगा, और अगर चेंज है एक दूसरे का अलग अलग है तो उनका मान जीरो आता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप जो होता है वो ए डॉट बी वटा बी का मोड होता है। ये सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ए का पूछा है, ए का प्रक्षेप बी पर। कहीं इस टाइप से दिया क्वेश्चन कि सदिश बी पर यानी दे रहा है बी पर ए का प्रक्षेप, तो ऐसा घुमा के दे सकता है। ये फार्मूला जिसका पूछना हमें वो एक बार आएगा, और दूसरा जो है ए डॉट बी बटा बी का मोड, ये मोड जो आता है वो दूसरा ही संख्या का आता है। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम प्रश्न को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, दिया है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः इतना और इतना है, ए डॉट बी इतना दिया हमको, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। देखिए दिया गया, पहले हमें जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। यानी हमको दिया, देखिए इनके परिमाण दिया, यानी ए वेक्टर कितना दिया हमको, √3। ठीक, कोमा बी वेक्टर कितना दिया हमको, बी वेक्टर दिया हमको 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना दिया हमको, √6 दिया है। ठीक है ना, और हमसे ए और बी के बीच से कोण पूछ रहा है, थीटा का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमें सूत्र लिखा है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का मोड डॉट बी का मोड और कोस थीटा। ठीक, तब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। ए का मान कितना है, देखिए ए डॉट बी का मान कितना है, √6 है। यहाँ से कोस थीटा का मान निकालिए, पहले कोस थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मोड और बी का मोड। तो इसका मान रखेंगे हम, कितना आ जाएगा, ए डॉट बी का मान कितना, देखिए √6 ध्यान को, ये √6 अपॉन ए का मोड कितना, √3 और बी का मान कितना है, 2 है, यानी कि √3 इंटू 2। अब देखिए 6 को हम क्या कर सकते हैं, यानी √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई 3 दूनी कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे है √3। ठीक है, √3 और अपॉन 2। ठीक, देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर हम देखिए √2 से इसे करेंगे, ऊपर है √2, नीचे क्या था 2 बचा, 2 को लिख लेंगे √2 इंटू √2। ठीक, लिख सकते हैं। तो एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1/√2। यानी कि देखिए कोस थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/√2। अब ये बताइए किसका मान होता है, ये कोस में कितने का मान होता है भाई, ये कोस में कितने का मान होता है, ये होता है कोस में, यानी कोस 45 का होता है। कितना होता है, कोस 45 का, कोस π/4। कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा π/4, और यही इसका जो आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सदिशों इतना और इतने के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, स्वयं इसी का भाई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए हमको दिया है
पहले हम ए मान लेते हैं, दूसरे बी मान लेंगे। माना ये ए वेक्टर बराबर, इसे मान लिया हमने ए वेक्टर आई माइनस का 2j प्लस का 3k, ठीक, कैप लगा देना है इस पर। और यही इसे मान लिया हमने क्या, बी वेक्टर। ये कितना दिया हमको, ये दिया 3i माइनस का 2j और प्लस का k। हम जानते हैं, हमें जो है क्या जानते हैं हम, ये ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, तो हमें ए डॉट बी ज्ञात करना है पहले तो, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। ये हम ज्ञात करते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप सूत्र लगा दीजिए, हल कर लेते हैं, ठीक है ना। ए डॉट बी कितना आएगा, यहाँ देखिए आई का मान, यही आई माइनस का 2j प्लस का 3k, ठीक। और बी का मान कितना, देखिए 3i माइनस का 2j प्लस का k है। अब देखिए हम इससे गुणा करेंगे, यानी आई की आई से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा भाई, आई की आई से करेंगे तो कितना बना, यानी आई डॉट आई का मान 1 होगा तो कितना जाएगा, 3 हो जाएगा इसका मान, ठीक है नहीं। अब देखिए हम आई की गुणा इससे जे से करेंगे तो इसका मान आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि देखिए हमने ये बताया था, यानी आई जे 0 होगा और जे के 0 होगा, यानी जब विजातीय आएंगे तो 0 होगा। और देखिए जब आई की जो के से करेंगे तब भी 0 होगा। अब देखिए जे की हम जो है आई से करेंगे तब 0 होगा, तो जे की जे से करेंगे तब आएगा 1। तो देखिए 2 की जे की जे से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 दूनी कितना यार 4, और माइनस माइनस क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का ये 4। अब देखिए जे की इससे सब में 0, आप के की कैसे करेंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, तो प्लस चिन्ह के डॉट के कितना 1, तो कितना आया 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये यार 3 3 6 और 4 10 आ जाएगा, ठीक। हम क्या करना, ए का मोड ज्ञात करेंगे, देखिए ये, यानी इसी गुणांक में कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस इस जे गुणांक कितना -2 तो -2 का स्क्वायर, प्लस के की गुणांक कितना 3 तो 3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस -2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 4 1 14, 10 4 14 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए बी का मोड ज्ञात करते हैं हम, बी का मोड देखिए कितना है, यहाँ 3 आई गुणा कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस जे गुणा में -2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, के गुणा 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 ही बनेगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और 1 14, रूट 14 आ जाएगी। अब हम जानते हैं क्यों, चूंकि क्या जानते हैं हम, यानी ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मोड डॉट बी का मोड क्या कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ से कॉस थीटा का मान हम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मोड और बी का मोड, ठीक। ए डॉट बी का मान कितना आया, देखिए हमारे पास कितना आया है 10 आया, 10 अपॉन ए का मोड कितना है √14 और बी का मोड भी कितना है √14, यानी √14 इंटू √14, ठीक। तो देखिए ये हो जाए 10, जब रूट के हम रूट से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 ही बचा है, और 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक। तो यहाँ देखिए कोस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5/7 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये कॉस इनवर्स 5/7, ठीक। और यही इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा सदिश इतने पर इतने का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतने पर। देखिए जो इसमें जो है का वारा होता है, जिसका पूछता का है, जिसका आगे लगे का, उसे हम क्या मान लेंगे, ए मानते हैं। सूत्र में हमने बताया था जिसे का लगा हुआ है, जैसे इसमें है इतने पर इतने का, इसका सूत्र क्या होना चाहिए, ए डॉट बी बटा बी का मोड, ठीक है ना। तो इसे हम जो जितने का पूछ ले, जितने का, तो उसे हम ए मानेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए दिया है, यानी जो हमें दिया है उसे हम ए मानेंगे, या जिसका का लगा हुआ है, यानी ए वेक्टर बराबर कितना मान लिया हमने, आई डॉट आई माइनस का जे का कैप, ठीक, कोमा, और बी वाला की इसे हम दूसरा मान लेते हैं बी का कितना है आई प्लस जे। अभी का प्रक्षेप, यानी यह ए का बी पर प्रक्षेप,
देखिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, अपॉन बी वेक्टर का मोड, ठीक। अब देख रखते हैं हम इनका मान रखते हैं, ए वेक्टर का मान कितना, यानी आई माइनस का जे, ठीक, वेक्टर, और इसका आई प्लस जे, ये आई प्लस का जे, ठीक, अपॉन बी का मोड, बी के मोड में आई की उड़ान कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 ही बनेगा, प्लस जे की उड़ान कितना 1 और 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 ही बनेगा। तब देखिए हम आई की आई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्यों आई इंटू आई क्या होता है 1। अब आई की जे से गुणा करेंगे तो 0, आई से तो हम करनी नहीं, तो हम जे की जे से करेंगे, ये माइनस प्लस क्या है माइनस, और जे की जे से करेंगे तो कितना बन जाए 1 बनेगा हमारे पास, अपॉन √2। तो ये क्या बनना है 0 अपॉन √2, तो बड़ा कितना आया 0, इसका प्रक्षेप कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल बन गया। और ये चौथा क्वेश्चन, चौथा भी सेम है इसका भाई, चौथे में ये ध्यान दीजिए कि सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये वाली संख्या पहले दे रखी है और ये वाली यहाँ दे रखी है, ये क्या इतने पर इतने का, ये क्या इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमें जो दिया हमको दिया है, क्या दिया हमको, यानी ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, देखिए इसमें दिया आई प्लस का 3j प्लस का 7k कोमा, और बी वेक्टर हमको कितना दिया है, इसमें बी वेक्टर दिया है 7i माइनस का j प्लस का 8k, ठीक। हमको क्या करना है ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, देखिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ये प्रक्षेप का सूत्र होता है, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट अपॉन बी का वेक्टर का मोड, ठीक, मोड। अब मान रखो उनका ए वेक्टर का मान कितना भाई आई प्लस का 3j प्लस का 7k, ठीक, इतना ब्रैकेट बी वेक्टर का मान कितना, यही 7i माइनस का j प्लस का 8k अपॉन बी वेक्टर का मान कितना, देखिए आई गुणा कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, ठीक, प्लस ये रूट के अंदर ही होता है, ठीक है ना, मोड लगाते हैं तो हम, और जे की उड़ान कितना -1 का स्क्वायर कितना बनेगा +1, ठीक, प्लस का चिन्ह, और के की उड़ान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, 8 8 होते हैं 64, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, यानी हम देखिए आई की आई से गुणा करेंगे, ये चिन्ह प्लस के दोनों आई में आई प्लस के, और इसकी गुणा कितना 1, तो 7 ही कम कितना आया 7 आया यहाँ पर, आई की जैसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, 0 बन जाएगा उसका। अब देखिए जे की जैसे देखो 3j है, ये -j है, तो माइनस प्लस क्या माइनस, ठीक, और जे की गुणा में 1, तो 1 तिया 3 -3। अब ये 7 की गुणा करेंगे 8 से, दोनों प्लस हैं, ये 7 8 कितना जा 56 +56 बटे, अभी जोड़ो 49 1 50, 50 और 64 कितना हो जाएगा 116, 114 हो जाएगा 114, ठीक। और देखिए इससे आगे हल करते हैं, तो देखिए जब 56 यानी 7 में से 3 कितना हटा कितना 4, और 4 और 60 कितना जा 56 60 हो जाएगा, ये जा 60 अपॉन, इस समय 114 कैसे लिख सकते हैं हम भाई, 114 को अगर हम गुणनखंड करेंगे इसके तो कितना बनेगा, यानी 72 बनेगा, 72 नहीं 57 बनेगा, कितना बनेगा 57, 19 छक्के कितने होते हैं 114, चलिए इसे ऐसे रहने दीजिए, ठीक है नहीं। तो यही इसका फाइनल आंसर है, और आगे काट फाट करने की इसमें ज़रूरत नहीं, ठीक, चाहे आगे और हल कर सकते हो √14 से ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है नहीं, इसका क्वाड्रेटिक बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, यानी उनका मोड कितना आएगा 1 आएगा, ठीक, मात्रक सदिश का मतलब मोड 1 आएगा, और ये भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया क्या है, दिया है, पहले हम मान लेंगे ए वेक्टर पहले वाले को, यानी 1/7 ब्रैकेट 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ठीक, कोमा, और बी वेक्टर हमको कितना दिया है
1/7 3i माइनस का 6j प्लस का 2k, कोमा सी वेक्टर कितना दिया है 1/7 यही 6i प्लस का 2j और माइनस का 3k। हमको ये दर्शाना कि ये मात्रक सदिश है, यानी इनका मोड लगाना पहला। देखिए ए का मोड लगाते हैं हम, ए का मोड ठीक। देखिए 1/7 का स्क्वायर कर दूंगा पहले मैं रूट के अंदर भाई 1/7 का कर दिया मैंने पहले इस अंदर स्क्वायर, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा 49, 1/49 ब्रैकेट लगा दो। अब देखिए आई गुणांक कितना भाई 2 है, 2 का स्क्वायर 4 ठीक, प्लस जे गुणांक कितना 3 का स्क्वायर कितना बना 9 प्लस के गुणांक है 6 का स्क्वायर कितना बना 6 36 ठीक। तो ये देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 1 रूट के अंदर जोड़ लो इन्हें, 36 और 4 कितना हो गया 36 और 4 कितना हो गया 36 4 40 40 9 49, यानी 1/49 ये है और गुणा ये आ गया 49 कितना अच्छा √1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया ठीक। अब निकालते हैं बी का मोड। बी में भी 1/7 है, तो 1/7 का वर्ग कितना आएगा 1/49 रूट के अंदर। देखिए एक कितना आई गुणांक 3 का स्क्वायर कितना ना 9 प्लस जे की गुणांक कितना -6 का वर्ग कितना ना 36 प्लस का प्लस के गुणांक कितना 2 का वर्ग कितना बना 4, तो ये कितना आ जाए देखिए 1/49 तो ये है गुणा 9 36 40 9 36 कितना 45 45 4 49, ये भी आ गया 49 कट गए बड़ा कितना है √1 और इसका मान कितना होता है 1 ठीक। अब देखिए सी वेक्टर लगाते हैं हम, सी का मोड भाई 1/49 तो आ गया रूट के अंदर ये, यानी 1/49 ब्रैकेट आई की गुणांक कितना 6 का वर्ग कितना आएगा 36 प्लस जे गुणा में 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस के गुणा में -3 का वर्ग कितना बैठा प्लस का 9, तो ये आ जाए देखिए रूट के अंदर 1/49 तो चल ही रहा है गुणा 36 4 40 40 9 49 49 से 49 कैंसिल बड़ा कितना आ गया √1 और √1 मान कितना होता है 1 ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी तीनों मात्रक सदिश है। लिख देंगे ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है ठीक। और ये क्या बता रहा है कि बताइए कि ये तीनों आपस में परस्पर लंबवत है, तो इसके कंडीशन क्या होगी देखिए ये तीनों परस्पर लंबवत है, चूंकि लिखना यदि ए कोमा बी कोमा सी परस्पर लंबवत हैं तब इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए डॉट बी वेक्टर प्लस का बी डॉट सी वेक्टर प्लस का सी डॉट ए वेक्टर का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए ठीक है नहीं। तो इसके लिए लेते हैं हम ये LHS, इसमें मान रख देते हैं, ये ए वेक्टर का मान रखते हैं। देखिए ए का मान कितना, ये 1/7, यह है 1/7, यहाँ से न करके यहीं से करते हैं। देखिए हम ये 1/7 और कितना 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, और b का मान कितना है भाई 1/7 ये 3i माइनस का 6j प्लस का 2k ठीक। ए वेक्टर प्लस आएगा इसमें प्लस, अभी b का मान कितना है, ये है 1/7 3i माइनस का 6j प्लस का 2k ठीक, इंटू एक सी का मान कितना देखिए 1/7 6i प्लस का 2j माइनस का 3k ठीक, प्लस अब ए का मान कितना देखिए इसमें है सी का मान कितना रखो इसमें कितना देखिए 1/7 यानी कितना 6i प्लस का 2j माइनस का 3k। अब इसके गुणांक देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं नीचे, ये 1/7 ए का मान कितना देखिए यह है 2i प्लस का 3j प्लस का 6k ठीक। अब देखिए आगे यानी क्या चल जाए, देख गुणा करेंगे एक साथ कितना 1/49 ये 1/49
ब्रैकेट 2 की गुणा 3 से 6 और 6 की गुणा 2 3 से माइनस का 18, 6 की गुणा 2 से प्लस का 12, ठीक, प्लस 7 की 7 से 1/49, देखिए 3 की 6 से 18, माइनस 6 की 2 से माइनस का 12, और देखिए 2 की 3 से माइनस का 6, ठीक, प्लस का 1/49 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। देखिए 6 की गुणा करेंगे 2 से 12, 2 की गुणा करेंगे 3 से 6, और 3 की गुणा करेंगे प्लस 6 से, 3 6 18। तो ये देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा, यानी 12 6 18, यानी कि देखिए 1/49 कर लो इसमें सब में से कॉमन, ठीक है, 1/49 कर लिया हमने कॉमन यहाँ से, तो 12 6 कितना हो गया 18 माइनस 18, 18 माइनस का 18, प्लस इसमें देखिए इसमें 18 माइनस का 18, ये 18 माइनस का 18, प्लस ये 12 6 18 माइनस 18, 18 माइनस का 18, सब आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना ये 0, ठीक, तो यही इसका आंसर, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम किस पर, 6 पर। 6 क्या कहता है, देखिए 6 कह रहा है कि इतने बड़ा इतना दिया तो हमें ए डॉट बी का मान, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात करना। यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है हमें, यानी ए वेक्टर का मोड प्लस का बी वेक्टर ब्रैकेट डॉट ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बराबर 8 दिया है, और क्या दिया है, और ए का मोड बराबर दिया है 8 बी का मोड के बराबर, ठीक है नहीं। तो जो है ए वेक्टर मोड कोमा बी वेक्टर ये हमको किया गया है ज्ञात करना, ठीक। देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ये ए मोड का स्क्वायर और माइनस बी मोड का स्क्वायर, ये हम डायरेक्ट करने देंगे, ए मोड का स्क्वायर माइनस का बी के ऊपर मोड इसका स्क्वायर, भाई गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा ना इसका, वैसे हम देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे गुणा करेंगे तो इसकी इससे तो ए मोड का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या कट जाएंगे बाद में, ठीक है ना, कट जाते हैं, तो बराबर कितना जाएगा 8, 8 ही है 8 है। अब देखिए हमारा ए मोड बराबर दिया 8 भी, तो ए मोड की जगह हम क्या रख देंगे 8 भी, 8 बी मोड का, और इस पर क्या है सबका स्क्वायर माइनस का बी मोड का स्क्वायर बराबर है 8, तो देखिए 8 8 64, और ये यहाँ बी मोड का स्क्वायर माइनस का बी मोड का स्क्वायर बड़ा कितना आ गया 8। अब ये 64 में से एक 64 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर जाए कितना बचा 63 बी स्क्वायर, 63 बी मोड का स्क्वायर बड़ा कितना आ गया 8, तो यहाँ से बी मोड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आया 8/63, और बी मोड कितना आया बी का मोड, ये 8/63 का रूट, ठीक, और हम 8 में से बाहर निकालेंगे तो कितना 2√2 आया, और 63 में से निकालेंगे तो कितना आया 3√7 आएगा, ठीक है, 3 3 9 7 63, ठीक है ना, ये आ गया हमारा बी का मोड। अब हम देखिए ए का मोड क्या करना है, चूंकि ए का मोड बराबर कितना है 8 बी का मोड, ठीक, बी का मोड ये वाला रख दो यहाँ पर मान, ये 8 बी का मोड कितना गुणा 2√2 अपॉन 3√7, तो हमारे पास देखिए ए का मोड कितना आ जाएगा, ये 8 दूनी 16 अपॉन 3√7 आ जाएगा, ठीक, 8 दूनी 16√2 इतना, यही हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। चाहे आप इसे करनी बना सकते हैं, इसमें यही √7 से ऊपर नीचे गुणा कर, ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है, हमको मान ज्ञात करना है, यानी 3a वेक्टर माइनस का 5 बी वेक्टर ब्रैकेट और है 2a वेक्टर प्लस का 7 बी वेक्टर का हमको मान ज्ञात करना, ठीक, इसका मान ज्ञात करना, गुणा करनी है। अब देखिए ए की हम ए से करेंगे तो कितना हो जाए 3 दूनी 6 हो जाए, यही हो जाए 3 दूनी, चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं 3 डायरेक्ट हो, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 तो यहाँ लिख लो, ठीक है 6, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब प्लस का आएगा 3 7 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए माइनस किससे करेंगे, तो यहाँ माइनस का 5 दूनी 10, ए वेक्टर पहले लिख लो बी वेक्टर बाद में लिख दो,
ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना। देखिए डॉट में हम कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे क्रॉस, तो क्रॉस में नहीं कर सकते। अब माइनस में इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ना माइनस का ये 5 सत्ते 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर और बी का मोड वेक्टर। अब देखिए ये 36 ये तो 6 हो गया हमारे पास 6, ये क्या हो जाए ए मोड का स्क्वायर, ए मोड का ए मोड बन जाए ए मोड का स्क्वायर प्लस का देखिए 21 में ए मोड ए डॉट बी में से 10 ए डॉट बी घटाएंगे कितना बचा 11 बचेगा, यानी 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये कितना है 35, ये कितना हो जाए बी मोड का स्क्वायर, और यही जो हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हम 8 क्या कहता है, देखिए 8 कहता है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण समान है। यदि इनके परिमाण समान है, ये परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण समान है तो और इनके बीच का कोण 60 अंश है, तो इन तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। दिया क्या हमें इसमें दिया है, यानी कि दो दिया है ए डॉट बी के परिमाण हमको ज्ञात करना है, यानी कि दिया हमको ए वेक्टर का परिमाण बराबर दिया है बी वेक्टर, ठीक, और इनके बीच का कोण परिमाण समान है, बीच का कोण, और यहाँ थीटा बराबर कितना दिया हमको, ये दिया 60 अंश, ठीक, और क्या दिया है अदिश गुणनफल, और दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 1/2, ठीक, और हमें ज्ञात करना है, यानी ए का मोड बराबर बी का मोड, ये हमको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी ए डॉट बी बड़ा क्या होता है ए का मोड डॉट बी का मोड और कॉस थीटा, सब मान यहाँ पुट कर दो। ए डॉट बी का मान कितना है भाई, दिया हमको 1/2, देखिए 1/2 है, 1/2 बरा ए का मोड बराबर बी का मोड के, तो हम बी की जगह जो ए का मोड रख सकते हैं नहीं, ये ए का मोड डॉट ए का मोड, ठीक, और कॉस थीटा मान रख दो, इसका कॉस कितना है 60, ठीक। तब देखिए 1/2 बरा ये कितना हो जाए ए मोड का स्क्वायर बन जाए, और कॉस 60 का मान कितना होता है, यानी 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 1 बरा कितना आ गया ए मोड का स्क्वायर, तो यहाँ से ए का मोड ज्ञात करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, और देखिए ए मोड बराबर है बी मोड के, ठीक है ना, ये आपस में बराबर, तो बी का मोड भी कितना आएगा यहाँ से 1, ठीक, और यही इसके फाइनल आंसर बन गए। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कहता है, देखिए हमको लिखा है, हमें दिया है, यानी कि यदि एक मात्र सदिश ए वेक्टर, यानी दिया क्या हमें, यानी ए के दिया एक मात्र सदिश है, यानी ए का मोड जो है कितना है 1 दिया, एक मात्र सदिश का मतलब ए का मोड 1 है, और हमें एक्स मोड का मान ज्ञात करना है, और जो है एक्स मोड का मान जो है क्या करना है हमको फाइंड करना, और क्या दिया हमको, ये दिया है एक्स माइनस ए डॉट ए एक्स प्लस का ए बराबर कितना दिया 12 दिया, इसमें ए का मोड हमें बन दिया है, ए का मोड बन दिया, एक्स का मोड हमको ज्ञात करना है, ठीक, इतना दिया। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये बनेगा देखिए एक्स का मोड, ये एक्स वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ठीक, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर बन जाए ए वेक्टर मोड का स्क्वायर बराबर आ जाए 12, चाहे आप दिले इसकी इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होना, एक्स डॉट एक्स फिर भी एक्स मोड का स्क्वायर होना, इसकी इससे करेंगे तो ए एक्स होना, इसकी इससे करेंगे प्लस का ए माइनस एक्स, तो माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी होता है। अब यहाँ पर ए मोड का मान कितना दिया बन दिया, यहाँ पर मान रख दो, यानी एक्स मोड का स्क्वायर माइनस ए मोड का मान कितना 1, ये 1 का स्क्वायर कितना बनेगा वो 12, ठीक, तो यार एक्स मोड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनी रहेगा बराबर 12, तो एक्स मोड का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 12 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 11, ठीक, 12 माइनस इधर जाकर प्लस का होगा ना, ये
भाई इधर जाकर बन जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है नहीं। तो एक्स मोड और हम स्क्वायर घटाएंगे तो कितना है 13 पर रूट चढ़ जाएगा, रूट के अंदर 13, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है, देखिए 10 कह रहा है ए हमें इतना दिया है, बी इतना दिया, सी इतना दिया। इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी कोमा सी परस्पर लैम्डा लंब है, यानी कि ए इतना डॉट इतना बराबर कितना 0, तो लैम्डा मान ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है, क्या दिया है हमको, यानी ए वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस का 2j प्लस का 3k कोमा बी वेक्टर बराबर दिया है माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का k और सी वेक्टर बराबर दिया है 3i प्लस का j, ठीक। यहाँ देखिए चूंकि, अब पहले हम लगाते हैं चूंकि ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी कोमा सी परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, लंबवत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ए प्लस का लैम्डा बी, ठीक, डॉट सी वेक्टर लगा इन पर बराबर कितना आएगा 0 आएगा। यह मान रखो सबका। देखिए ए का मान कितना है 2i है, 2i प्लस का 2j प्लस का 3k, ठीक, प्लस का लैम्डा बी, लैम्डा और बी का मान रखो कितना माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, ठीक, इतना। अब बड़े ब्रैकेट लगा दो इसमें, ठीक। डॉट सी का मान कितना है, ये देखिए हमारे पास ये 3i प्लस का j, इसका बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें से हम जो है आई कॉमन कर ले रहे हैं, इसमें और इसमें से आई कॉमन कर ले रहे हैं। जब हमने आई कॉमन करेंगे तो यहाँ सोचा 2, यहाँ सोचा लैम्डा गुना अंदर करेंगे तो यहाँ माइनस का लैम्डा आई, तो 2 माइनस का लैम्डा बचेगा, ये 2 माइनस का लैम्डा, ठीक, और ये आई आ गया। और इसमें से क्या करना है जे कॉमन, देखिए 2j 2 यहाँ से और लैम्डा गुना करना 2 लैम्डा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा और जे। और के वाले में देखिए 3 के यहाँ पर यहाँ कितना होगा के लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 3 प्लस का लैम्डा के, ठीक, ब्रैकेट। और अब इसे लिख लो, ये कितना है 3i प्लस का j, देख के वाला नहीं तो हम क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, यही 0 के लिख सकते हैं नहीं, ठीक। अब देखिए आई बार आई से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा मान, बराबर कितना चल रहा 0 चल रहा है ना, हमको लैम्डा मान ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। तो आई की आई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 हो जाएगा आई, तो 3 की गुणा इससे कर दो, ये हो जाएगा 2 माइनस का लैम्डा इंटू 3, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 लैम्डा, इसी गुणा में कितना जे वाला कितना 1 है, जे का मान कितना है 1, ठीक, प्लस का ये देखिए 3 प्लस का लैम्डा के वाला, इधर के गुणा कितना है 0 इंटू 0 बराबर कितना आ रहा है 0, तो इसी गुणा करते हैं 3 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 माइनस का 3 लैम्डा करेंगे 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस का 2 लैम्डा प्लस 0 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर कितना है 0। अब देखिए लैम्डा बराबर जोड़ो 2 और 6 8 माइनस 3 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा कितना चाहिए माइनस लैम्डा बराबर कितना आ गया 0, ठीक। तब यहाँ से देखिए हम लैम्डा का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 8, भाई लैम्डा इधर पहुँच जाए तो कितना आ गया लैम्डा मान आ गया हमारे पास 8, ठीक। और यही हमको ज्ञात करना था, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कहता है, देखिए 11 कह रहा है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए इतना डॉट इतना परस्पर क्या है लंबवत है, ठीक है नहीं, ये लंबवत है के लिए देखिए दर्शाना है, यानी कि देखिए क्या है ए का मोड डॉट बी प्लस बी का मोड डॉट ए
तथा इतना तथा ए का मोड डॉट बी माइनस बी का मोड डॉट ए क्या है? परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। जब ये परस्पर लंबवत है तो ए डॉट बी वाला कितना होगा? 0 होगा। यही हो जाएगा ए का मोड बी प्लस का बी का मोड और ए का मोड ए इतना, ठीक, ब्रैकेट ये ए का मोड बी माइनस बी का मोड और ए, ठीक, इतना। हम बराबर क्या करना है? 0 करना है, ठीक, 0 आना चाहिए। अब हम देखिए ए मोड की ए मोड से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए मोड का स्क्वायर बन जाएगा और ए बी डॉट बी, ये बी डॉट बी, ठीक। अब इसकी गुणा इससे करेंगे हम तो यहाँ ए मोड बी मोड माइनस आएगा, यानी ए मोड और बी मोड, ठीक। यहाँ बी यहाँ ए तो यहाँ ए डॉट बी। अब हम करेंगे इसके इससे तो प्लस आएगा चिन्ह, देखिए ए मोड बी मोड हो जाएगा, ये ए मोड और बी मोड, यहाँ बी ये ए बी, क्योंकि यहाँ ए बी ए बी। अब देखिए प्लस की गुणा होगी माइनस से तो माइनस बनेगा माइनस, ये बी मोड है बी मोड है तो यहाँ बी मोड का स्क्वायर और ए वेक्टर और ए वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इससे तो ये आपस में कैंसिल होगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा ए मोड का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी मोड का, ये बी डॉट बी क्या बी मोड का स्क्वायर बनेगा ना, ये माइनस का, ये हो गया बी मोड का स्क्वायर, बी मोड का स्क्वायर, ये हो गया ए मोड का स्क्वायर, ठीक। इसे चाहे आप ऐसे बदल के लिख सकते हो, ये ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर माइनस ए मोड को पहले लिख लो ऐसा और ये बी मोड को लिख दो इसको बाद में, बड़ा कितना है? 0। भी कट के आपस में ये 0 आंसर आ जाएगा, ठीक, ये सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल आसानी से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो वीडियो पुनः 2 बार देखें, लेकिन समझ में आपको वैसा है दोबारा जरूर देखें। क्वेश्चन में 12 की कह दिया, देखिए 12 कह दिया है ए डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए यानी क्या दिया है इसमें, यानी यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना है? 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो बी के बारे में हमको निष्कर्ष निकालना है। चूंकि लिखेंगे यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना था? 0, तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मोड हो जाएगा, मोड का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 0, तो यहाँ से ए का मोड कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0, ठीक है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ए एक शून्येतर सदिश है, शून्येतर सदिश है, शून्येतर सदिश है, ए शून्येतर सदिश है। तो यहाँ देखिए बी का मान कोई जरूरी नहीं कि शून्य हो, ए का मोड का मान है शून्य रख सकते हैं, तो बी का मान कोई जरूरी नहीं कि शून्य हो, और लिखेंगे बी का मान, बी मोड पूछ रहा है इसमें 13 12, तो बी का ये बी का मान लिखेंगे यहाँ पर, बी का मान कुछ भी हो सकता है, का मान कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब आते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। 13 क्या कहता है? देखिए 13 में दिया है, देखिए 13 में दिया है ए कोमा बी कोमा सी, ये मात्रक सदिश है। ये मात्रक सदिश का मतलब है यानी कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर, और ये तीनों किसके बराबर है? 1 के बराबर, ये हमको दिया है। और जो है हमको जो है ए प्लस का बी प्लस सी बराबर क्या है? 0 है, तो ए बी प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका हम मान ज्ञात करना, ठीक है ना। देखिए चूंकि दिया है यह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्लस सी वेक्टर,
बराबर 0। इसका हम वर्ग करना है, ये वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर का क्या स्क्वायर बराबर 0। 0 का स्क्वायर कितना बना, 0 बना। सूत्र खोलते हैं इसका तो कितना जाएगा, देखिए ए का स्क्वायर है ए मोड का स्क्वायर बनेगा ये, ठीक। बी का खोलेंगे तो बी का स्क्वायर है बी मोड का स्क्वायर, सी खोलेंगे तो सी का स्क्वायर सी मोड का स्क्वायर, ठीक। प्लस और हम किसको खोलेंगे, 2a भी आता है, यानी 2a वेक्टर, ए वेक्टर मतलब मोड मतलब आवाज पर बी लगा दो, ठीक है नहीं, ए मोड बी प्लस का ब्रैकेट यहाँ पर लगी हुई होती है बी सी, यानी बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यह आपने कक्षा 8-9 में सूत्र पढ़ा होगा। बराबर 1 का स्क्वायर कितना बना, 1 ही बना। तो देखिए ए मोड का कितना दिया, ए मोड का मान 1 दिया है और बी मोड का मान भी 1 है और सी मोड का मान भी 1 है, तो इनका स्क्वायर कितना बना, 1 ही बना। यही 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का इसका मान कितना 2, तो ये हो जाए ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर कितना है 0। ये कितना जाएगा 3, यानी 3 प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर कितना है 0। अब देखिए यहाँ से निकालना है, 3 को इधर पहुँचा दे रहे हैं, यहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना के माइनस का 3, ये 2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये गुणा डॉट चला गया प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आया माइनस का 3/2, और यही हमारा क्या आया इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमारा आसानी से बन गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखिए क्या कहता है, 14 कहता है यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए डॉट बी बराबर 0, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर आपको पुष्टि करनी है, ठीक है नहीं। तो देखिए यहां पर हम मान लेंगे, माना यानी ए वेक्टर बराबर कितना मान लेते हैं हम 2i मान लिया हमने, ठीक है। 2i अपनी तरफ से मानना, दिमाग लगा गए, 2i प्लस का 3j, ठीक, माइनस का कितना मान लें 3 के मान लें 3 के, ठीक 3 के, तथा बी वेक्टर भी मान लो, यहाँ पर बी वेक्टर कितना मान लेते हैं, यानी 3i प्लस का 4j प्लस का 6k, ठीक। अब ये कह रहा है ये ए डॉट बी बराबर 0 परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ए का मोड 0 बैठेगा, इसमें बराबर लो, इसका मोड बराबर नहीं बैठा। देखिए यहाँ पर ए का मोड याद करते हैं, ये 0 का बराबर नहीं होगा। ये 2 का मोड कितना वर्ग कितना होगा 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9, कितना बनेगा 9 9 18 और 4 22, ये नोट इक्वल है किसके 0 के। और बी का मोड भी देख लीजिए, ये भी 0 का इक्वल नहीं होगा। ये 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36, कितना यार 36 और 16 कितना हो गया 42, यानी 52 और 9 61, ये भी है नोट इक्वल 0 के, ठीक। अब देखिए ए डॉट बी जो है 0 होगा, ए डॉट बी जो है क्या होगा 0 जरूर होगा, यानी ए डॉट बी निकालिए, इसका मान 0 के बराबर बैठेगा, ठीक है। देखिए कितना है, ए का मान रखो इसमें 2i प्लस का 3j माइनस का 3k, और है 3i प्लस का 4j प्लस का 6k, ठीक। इसका मान 0 बैठेगा। 2 की गुणा करेंगे 3 से, कितना जाएगा 6 प्लस 3 की गुणा करेंगे 4 से 12 माइनस 3 गुणा करेंगे 6 से माइनस का 18, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 12 6 18 माइनस का 18,
कितना आ जाएगा, ये कट के 0। ठीक, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 ही क्या कहता है, 15 में है, यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रम से इतने इतने हैं। ठीक, कोण ए बी सी हमें ज्ञात करना है। ये जो कोण ए बी सी जो है बी ए और बी सी के बीच का कोण है। यह मान लेंगे ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश और सी का स्थिति सदिश। ठीक है नहीं, देखिए माना ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश कितना मान लेते हैं हम, ओ ए मान लिया हमने। ठीक है नहीं, ओ ए, इसमें कितना दिया है, यानी 1 2 3 दिया, 1 2 3, तो यहाँ आई प्लस का दूसरा वाला जो था जे का होता है, यानी 2j प्लस का 3k। इसी प्रकार ओ भी कितना हो जाएगा, इसमें है माइनस का आई हो जाएगा और जे का 0 है, प्लस का 0j प्लस का 0k। और ओ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0i प्लस का j प्लस का 2k। अब देखिए कोण ए बी सी जो है, चूंकि कोण ए बी सी जो है, कोण ए बी सी जो है कोण बी ए और बी सी के बीच कोण है, तो हम निकालते हैं क्या, यही बी ए निकालते हैं। पहले निकालेंगे बी ए, बी ए, बी ए कितना आ जाएगा, देखिए बी की और ए की गुणा, बी ए बराबर होगा किसका, बी ए का स्थिति सदिश होगा ओ ए माइनस का ओ बी। ठीक, ये आपने पढ़ा, हमने पहले पढ़ाया था। तो ओ ए का मान रखो कितना है, यह आई प्लस का 2j प्लस का 3k माइनस ओ बी का मान कितना है, यह माइनस का आई, ये 0 0 है, यानी प्लस का 0j प्लस का 0k। ठीक, जब हम इसको हम घटाएंगे देखिए तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा देखिए आई में आई अंदर गुणा करना प्लस का आई बन जाए, तो आई आई कितना 2i 2j और माइनस ये तो 0 है, जोड़ेंगे तो इतने बना, यानी 2j प्लस का 3k। ठीक, और यहाँ पे बी ए का ज्ञात करते हैं, मॉडुलस ज्ञात कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो कितना हो गया 4 4 8 8 और 9 16 16 17, यानी हो गया रूट 17। हम ज्ञात करना है क्या, बी ए ज्ञात करते हैं बी सी, यानी बी सी ये कितना हो जाएगा ओ सी माइनस का ओ बी। ओ सी का मान कितना है, यानी 0i प्लस का j प्लस का 2k। और ओ सी ओ बी का मान कितना है, माइनस का i प्लस का 0j प्लस का 0k बराबर, देखिए माइनस माइनस जो है प्लस ये। ठीक, अब i में से हम जो है 0 में से जो है प्लस का i घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना 0i प्लस का i बनेगा। अब प्लस j है, ये 0 में जोड़ेंगे तो कितना प्लस का j, 2k में प्लस 0 का जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2k बचेगा प्लस का 2k। अब देखिए बी सी का यहाँ पे क्या याद करना है हमको, मॉडुलस, ये मापांक। तो देखिए 1 का वर्ग कितना बनेगा 1 ही प्लस इसी गुणा कितना 1, 1 का वर्ग 1 ही प्लस 2, 2 का वर्ग कितना बनेगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 5 और 1 6। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है, चूंकि यही ए डॉट बी यानी कि कोण है, यानी कि हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए डॉट ए का मोड बी का मोड और cos थीटा से, cos थीटा से। ठीक, अब यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर यह है बी ए, क्या है बी ए, यानी वी ए डॉट बी सी बराबर बी ए का मोड डॉट बी सी का मोड डॉट cos थीटा कितना है, कोण ए बी सी, थीटा कोण ए बी सी। ठीक, अब देखिए इसका हम मान रख देते हैं, सबके मान सबके रखते हैं। तो यहाँ देखिए एक मोड ए का मान कितना, इसका मान रखिए कितना आया, देखिए हमारे पास ये आया 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये 2i प्लस 2j प्लस का 3k। और बी सी का मान कितना है, देखिए बी सी का मान आया i प्लस j प्लस 2k, i प्लस का 2j प्लस का 2k। और बी ए का मोड कितना है, देखिए रूट 17 है गुणा बी सी का मान कितना है, बी सी का मान कितना है, देखिए रूट 6। और cos
कोण ए बी सी। अब इसके इससे गुणा करो, देखिए आई है, दो गुणा करेंगे, इस गुणा में 1, 2 कम 2 प्लस इस गुणा में 2, इस गुणा में 2, 2 दूनी 4 प्लस का 3, 3 दूनी 6, ठीक 6 बराबर रूट 17 और 6 को इसे ऐसे रहने दो, 17 छक्का 102 हो जाएगा नहीं, इसे रूट 17 छक्का 17 गुणा 6 से करो, 17 छक्का कितना जाएगा 102, 6 7 42, ठीक है नहीं हो जाएगा, ये इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक बराबर ये कॉस ए बी सी। अब ये 6 4 10 2 12, ये जाए 12 बराबर जाए 102 रूट कॉस कोण ए बी सी। तो यहाँ कॉस कोण ए बी सी बराबर कितना जाएगा 12/102, कितना 12/102, 102 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 17 रूट 6 लिख सकते हैं, रूट 17 गुणा रूट 6, ठीक है ना। और इसे आगे हल करेंगे तो लिख लेंगे क्या 2 गुणा 6, भाई 2 गुणा 6 लिख सकते हैं ना इसको, बटा रूट 17 गुणा रूट 6 लिख सकते हैं। और आगे हल करेंगे तो देखिए रूट 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को क्या लिख सकते हैं, यानी रूट 6 गुणा रूट 6 भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा रूट 17 और गुणा रूट 6। अब देखिए रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, तो इसे हम कितना कर देंगे, यानी 2 6/17 कर देंगे, 6/17 एक ही रूट में कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए कॉस कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 6/17, ठीक। या फिर जो आप इसे आगे चेंज करना चाहें तो 2 अंदर पहुँच जाए, 2 दूनी 4 से 24, या फिर ऐसे हो जाए या कॉस ए बी सी कितना हो जाए 2 दूनी 4, 4 से 24, यानी 24/17 रूट, ठीक इतना भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या बताता है, देखिए ये क्या बिंदु ए बी सी इतना संरेख बताना। तो हम देखिए हमें दिया यानी क्या दिया, यानी हम मान लेते हैं ए बराबर हम सदिश ए यहाँ लिख लेंगे सदिश, इसे हमें सदिश रूप में कर लिया हमने चेंज। सदिश ए बराबर कितना है, यानी 1 2 3 है, तो यहाँ आई प्लस का 2j प्लस का 7k कोमा बी बराबर बी वेक्टर मान लेते हैं, ये कितना है 2i प्लस का 6j प्लस का 3k कोमा सी वेक्टर बराबर कितना मान लिया हमने, ये 3i प्लस का 10j माइनस का k, ठीक। ए बी सी संरेख है, तो संरेख है, तो संरेख का मतलब क्या है, देखिए ये हमने मान लिया ए बी सी, ठीक। देखिए ए बी और बी सी बराबर होनी चाहिए ए सी के बराबर, तो ये संरेख नहीं होंगे, ये समान रेखा में होंगे। ये ए बी प्लस बी सी जो है बराबर होगी ए सी के, तो संरेख होंगे। तो पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं यहाँ से, ठीक। ए बी क्या होना है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस का ओ ए, ठीक है। ये स्थिति सदिश है, ये आप जो है स्थिति सदिश कह सकते हो, ठीक है ना। तो ओ इनके साथ साथ ओ लगाओ चाह तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा देखिए ओ बी कितना है, यानी भाई ओ बी का मान रखो ये जाएगा 2i प्लस का 6j प्लस का 3k माइनस ओ है i और माइनस क्या, और हम अंदर गुणा करें इसमें, चलिए अंदर गुणा नहीं कर रहे, ऐसे कर लेंगे बाद में, यानी 2j प्लस का 7k। तो कितना आएगा देखिए हमारे पास ये 2i में से हम 1i घटाएंगे कितना हो जाएगा 1i, अब 6i में से ये माइनस का 2i घटाएंगे कितना हो जाएगा 4i प्लस का 4i 4j। अब ये 3k में से 7k घटाएंगे तो माइनस का कितना बचा 4k, माइनस का 4k बचेगा 4k। अब देखिए ए बी का हम ये याद कर लेते हैं यहाँ पर मॉडुलस, ये आई का इसकी गुणा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग 16, ठीक है। 16 16 32 और कितना हो गया 33, ठीक 33 हो गया। हम याद करते हैं क्या ए बी बी सी, यानी बी सी बराबर कितना बना ओ सी माइनस का ओ बी, ओ सी कितना देखिए यह है 3i
प्लस का 10J माइनस का K माइनस ओ भी कितना है 2I माइनस का 6J प्लस का 3K। अब घटाएंगे, देखिए इसे हम 3I में से 2I घटाएंगे कितना बचा I, 10J में से अगर हम देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, यहीं 6 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 16J प्लस का, माइनस K में ये हो जाएगा माइनस 3K हटाएंगे कितना जाएगा माइनस का 4K। अब देखिए BC का मोड कितना निकालेंगे यहाँ पर, देखिए 1 का वर्ग कितना बनेगा, 1 ही बनेगा प्लस 16 का वर्ग कितना बनेगा, 16 में कितने होते हैं 256, ये मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें कहीं, 3 10 1, ठीक है, ये 2 6 3, यानी ए बी सी संरेख है, इस संरेख के लिए आए तो ए बी निकाला हमने, ये ओ बी माइनस ओ ए 3 6 4, देखते हैं बी सी, ए बी निकाल लिया हम, निकाला बी सी, यही ओ सी माइनस ओ बी, यही 3 10 माइनस के माइनस का ओ बी कितना है, ये हो जाएगा, ये देखिए मिस्टेक कर दिया हमने, ये यहाँ पर आया चिन्ह प्लस का, प्लस है, ठीक है नहीं, 3 में से 2 का 1, अब देखिए 10 में से 6 घटाएंगे कितना था 4 आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा 4, ठीक, और -4 और -3 -4, अब देखिए 4 का वर्ग कितना बनेगा 16 प्लस, और 4 का वर्ग ये 16, ये भी कितना बैठेगा 16 16 32 और 1 √33, ठीक। अब निकालते हैं AC, ये हो जाएगा OC माइनस का OA, OC का मान हो, OC का मान है 3I प्लस का 10J माइनस का K, माइनस OA है I प्लस का 2J प्लस का 7K, ठीक, यह है हमारे पास OC का मान। तब ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3I में से 1I घटाएंगे कितना 2I, 10I में से 2I घटाएंगे प्लस का 8I 8J माइनस K में ये जाओ -7K, जाओ माइनस का 8K। अब निकालते हैं हम यहाँ पर AC का मोड, देखिए 2 का वर्ग 4 प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 8 का वर्ग 64, ये कितना 64 64 128, और 4 कितना जाएगा 132 132, तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 33 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं बिल्कुल, 4 की 33 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा, और 4 से बाहर हम कितना निकालेंगे 2, ये जाएगा 2 √33, ठीक। तो यहाँ देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1 2, इसे मान लेते हैं 3, यहाँ देखिए AC बराबर, ये AC का मोड बराबर है ये AB का मोड प्लस BC का मोड, ठीक। समीकरण 1 2 व 3 से समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक, बराबर। तो हम कह सकते हैं ये अतः A B C संरेख है, ठीक, संरेख है, ये दोनों आपस में लाइन में बराबर आ गए, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 भी, दर्शाइए कि सदिश इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक। देखिए हमें क्या दिया पहले, यानी कि ए बराबर कितना दिया है, यानी ए बराबर दिया हमको 2I माइनस का J प्लस का K, कोमा बी बराबर कितना दिया है I माइनस का 3J माइनस का 5K, कोमा सी बराबर कितना दिया है 3I माइनस का 4J माइनस का 4K। तो पहले ज्ञात करेंगे हमें ए बी कितना दिया, ओ बी माइनस का OA होता है, ओ बी माइनस का OA, बी वाला मान रखो कितना है I माइनस का 3J माइनस का 5K माइनस का OA कितना है, यही 2I माइनस का J प्लस का K। अब देखिए I में से ये माइनस का 2I घटाएंगे कितना माइनस का I, माइनस 3J में जो है माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस 3J प्लस J जोड़ेंगे कितना जाए प्लस का 2J, ये माइनस का ही 2J बचा, का ही बचा माइनस का ही, ठीक है ना। अब माइनस 5K में
के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 के। अब ज्ञात कर देते हैं यहीं पर ए बी का मोड। देखिए 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 6 का वर्ग 36। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास √41 हो जाएगा, √41 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें से, यानी BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OC माइनस का OB। OC कितना है, यानी कि ये है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k माइनस OB कितना i माइनस 3j माइनस का 5k। ठीक, अब देखिए घटाते हैं इसे हम। 3i में से 1i घटाएंगे बचेगा 2i, 4j में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना बचा 4 माइनस 4j में प्लस का 3j जोड़ेंगे तो माइनस का j, माइनस 4k में ये माइनस माइनस प्लस 5 के जोड़ेंगे कितना बचा प्लस का k। ठीक, अब BC का मोड याद कर दो यहाँ पर, ये 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1। तो देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा √6। ठीक, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम देखिए निकालते हैं क्या, यानी कि BC निकाल लिया। अब निकाला हम क्या AC, AB BC AC। ये AC बराबर कितना बन जाए OC माइनस का OA। OC का मान कितना है, यानी 3i माइनस 4j माइनस का 4k माइनस OA कितना है 2i माइनस का j प्लस का k। घटाते हैं, 3i में से 2i जाएगा कितना बचा i माइनस 4j और माइनस माइनस जाएगा प्लस कितना बचा माइनस का 3j। ठीक, और देखिए 4k माइनस 4k यहाँ माइनस का k, यहाँ माइनस का 5k। ठीक, तो अब देखिए इसमें AC का मोड ज्ञात करेंगे हम, कितना आ जाए 1 का वर्ग कितना बना 1 ही प्लस माइनस 3 का वर्ग कितना बना प्लस का 9 प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना बना 25। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √35। अब इसमें देखिए हमारे पास AC कितना आया √35। अब यहाँ पर जो है AC √35 आया और जो है AB कितना आया √41। चूंकि यहाँ देखिए ये AB का वर्ग बराबर है BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक है, ये AB का वर्ग कितना, AB का मान कितना है देखिए √41 का वर्ग बराबर BC का मान कितना है √6 का वर्ग प्लस AC का कितना है √35, √41 का वर्ग कितना होगा 41 बराबर 6 का वर्ग 6 प्लस 35, ये 41 बराबर कितना आ गया 41। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से तो कह सकते हैं आते हैं A, B, C एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक, ये भी हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहता है, यह है यदि शून्येतर सदिश A मोड A वेक्टर का परिमाण A है और लैम्डा एक शून्येतर सदिश है तो लैम्डा A का एक मात्रक सदिश है यदि कब, ये हमें कंडीशन बतानी है। ठीक है ना, ये दिया है, यानी A मोड, यानी कि देखिए A वेक्टर का मोड जो है किसके A के बराबर है। ठीक है, A एक शून्येतर सदिश है तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है, यानी लैम्डा A, चूंकि लैम्डा A वेक्टर एक क्या है मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, इसलिए क्या हो जाएगा यही लैम्डा A का क्या है मोड बराबर किसके होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे देखिए लैम्डा तो आदिश है तो लैम्डा का मोड कितना होगा, लैम्डा बाहर लैम्डा आएगा और A पे मोड लग जाएगा। ठीक, बराबर कितना बन जाएगा 1 और A मोड का मान कितना दिया है भाई, इस पर भी मोड लगेगा, लैम्डा पे भी मोड लगेगा। ठीक है नहीं, आदि से और एक मोड का मान कितना दिया A दिया है तो हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा यही लैम्डा का मोड और A बराबर कितना जाएगा 1।
ठीक है नहीं। और हम यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 1/λ का मोड। ठीक, और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की चैप्टर 10 की प्रश्नावली 10.3 को वन शॉट में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।